जय श्री राम, जय माता की। जब माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर आती है तो आपके जीवन में 5 बड़े बदलाव होने लग जाते हैं। ऐसे बदलाव होने लग जाते हैं जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा ये क्यों हो रहा है, किस प्रकार से, अगर माँ की शक्ति आपके शरीर में आने लग गई है। 5 ऐसे बदलाव, ये बदलाव जो है आपके जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन ये जो माँ की या बाबा की या अपर इष्ट की जो सच्ची भक्ति करता है उसे शक्ति तो प्राप्त होती है, कृपा तो प्राप्त होती है। तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। तो क्या होता है कि आप जब कभी भी माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके की पूजा करना प्रारंभ करते हैं, अपने घर में नित्य नियम बनाकर आप पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा से शक्ति तो प्रसन्न होती है। माँ की पूजा से माँ की योगनियाँ, माँ की यक्षिनियाँ प्रसन्न होती हैं। अगर आप मान लीजिए आप घर के अंदर पूजा कर रहे हो, आपका ऑरा मजबूत होगा, आपके शरीर पर ऊर्जा आने लग जाएगी। अब जब वो ऊर्जा आपके शरीर पर आती है तो आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के बदलाव उत्पन्न होते हैं। पहली बात तो माँ की ऊर्जा जिस भी व्यक्ति के शरीर में आएगी उसके शरीर के अंदर एक अलग सी सुंदरता दिखने लग जाएगी, एक तेज आ जाएगा शरीर के ऊपर ऑटोमेटिक। ये कोई ये नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर है कुछ है। जैसे जैसे आप देखो, मंत्र के अंदर एक ऊर्जा होती है। माँ के पाठ पूजा जो हम करते हैं, निरंतर करते हैं, जो माताएं बहनें 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल से लगातार अपनी जगत जननी माँ भवानी अंबिके को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं या उनके नाम की पूजा करती हैं, तो उनके शरीर में अलग सी चेंजिंग होती है। खासकर ये चेंजिंग आपको नवरात्रि में दिखाई देगी। खासकर ये चेंजिंग उस समय दिखाई देगी जिस दिन आप विशेष दिन पर माँ की पूजा करते हो। आपको एक अलग सा तेज अपने शरीर पर महसूस होता है। पूजा करते वक्त आपको आपका शरीर पर एकदम सवारी जैसा आपको महसूस होगा। जब कभी भी आप माँ की पूजा कर रही हो, आप जब माँ की पूजा कर रहे हो तो माँ की पूजा करते वक्त खासकर मंदिर में आपको सवारी जैसा महसूस होता है, अलग सा महसूस होता है। ऐसा कि मन करता है कि जोर से मैं खेलूं और अपनी माँ के जयकारे लगाऊं, माँ के जयकारे लगाऊं, जय माता की, जय माता की, जय माता की, अंदर से आवाज़ उत्पन्न होने लगती है। ये निरंतर आपके अंदर चलता रहता है। जो जय माता की आपका मंदिर में चल रहा है ना, ये अकेला मंदिर तक का रिश्ता नहीं है, ये निरंतर आपके अंदर चल रहा है। ये निरंतर आपके अंदर चल रहा है और लगातार आपके अंदर चलता रहता है। जब आपके अंदर ये चलता रहता है तो आपके अंदर जब इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है तो ये माँ की शक्ति का ही संकेत है कि माँ की कृपा आपके शरीर पर आ रही है। आप जहाँ भी देखते हो जय माता की, जय माता की, माता रानी ने मेरी पुकार सुन ली, माता रानी ने मेरे साथ ये कर दिया, जय माता की, मेरी माँ ही सब कुछ है, मेरी माँ ही मेरा प्रेम है, मेरी माँ ही मेरी इच्छा है। ये मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं देता हूँ कभी भी। आप कभी भी देख लेना वीडियो में, मेरी बातें सत्य होती हैं, हृदय से लगी हुई, क्योंकि मैं स्वयं माँ का साधक हूँ, माँ का उपासक हूँ, माँ की निरंतर पूजा करता हूँ। मुझे पता है अंदर की लगन, कहते हैं लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। निरंतर से अंदर से अपने आप ही माँ के प्रति खिंचाव महसूस होता है। वो खिंचाव वही भक्त नहीं जान सकती है जो निरंतर माँ की पूजा कर रही है। ऐसे ऐसे बदलाव अंदर आते हैं, आपका रोना नहीं रुकता है। बस कोई मिला दे मुझे मेरी माँ से, कोई माँ का स्वरूप मुझे दिला दे, कोई ऐसा बता दे रास्ता कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। खिंचाव एकदम, ये कोई ये नहीं है कि आपको माँ के प्रति आकर्षण हो रहा है, आपको लव यू हो गया है, आपको प्यार हो गया है। अंदर वाला, कोई दिखावे वाला थोड़ा ना भाई, अंदर वाला प्रेम है ये प्रेम जागृत होता है सच्चे भगत का, जो निरंतर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, निरंतर माँ की उपासना करते हैं। माँ के प्रति ये लगन उत्पन्न होने लग जाती है, प्रेम उत्पन्न होने लगता है। फिर आपका पति आपको कुछ कहे या आपकी पत्नी आपको कुछ कहे या कोई व्यक्ति आपको कुछ कहे, कोई आपको लगता नहीं है बात। संयम अंदर उत्पन्न होने लगता है कि मानो बहुत शांत शांत महसूस हो रहा है अंदर। मान लीजिए कोई आपको कुछ कह रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका मन ना अंदर से शांत हो गया है, मानो अच्छा है बुरे को आप पहचानने लग गए हो। आपके अंदर ऑटोमेटिक जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं वो प्रभावित होकर वो हर चीज़ को समझने लग गई हैं, भापने लग गई हैं।
और अपने आप ही अंदर से ठंडा ठंडा महसूस होता है, शांत शांत महसूस होता है कि जैसे कि बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है। शुरुआती समय पर इसी प्रकार की प्रक्रियाएं जो है आपके साथ होती हैं। फिर जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे आपकी परीक्षाएं बढ़ जाती हैं। आपको आपकी भक्ति को ललकारा भी जा सकता है। जब कभी भी आप माँ की पूजा करते हो तो अक्सर आपके घर वाले ही पहले आपकी भक्ति को ललकारते हैं। बाहर वाला व्यक्ति को ही तो जल्दी से ललकारेगा नहीं, आपके घर वाले ही आपकी भक्ति को ललकाते हैं। और उस भक्ति को आपको ये लगता है कि मेरी माँ की भक्ति को ललका रहा है। अगर वहाँ पर आपको संयम से आप काम ले रहे हो और ये सेंस आपकी काम कर रही है, आपकी ज्ञान इंद्रियां समझ रही हैं कि मेरी भक्ति को ललकारा जाता है, तुरंत आपकी सिक्स सेंस तुरंत समझ जाती है इस बात को कि मेरे को नहीं है कुछ कह रहा, ये मेरी भक्ति को ललकार, और मेरी जगत जननी इसके मुख पर बैठकर भक्ति को ललकार रही है। तो माँ दुर्गा के, अंबिके के, माँ कालका के भक्तों में इस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। और यही सच्चे भक्त की तरफ पहचान है। जो माँ की निरंतर भक्ति करता है उसको अब माँ से प्रेम है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है उसको सच्चे वाला लव यू है, सच्चा प्यार हो गया उसको माँ दुर्गा से। ऐसी स्थिति में आपकी इंद्रियां प्रभावित होती हैं, आपको सुगंध आती है, आपके दीपक में फूल बनता है, आपका विश्वास जो है अटूट हो चुका है। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन माँ के प्रति आपसे सुना नहीं जाता है। आपका पति भी अगर आपको माँ के प्रति बोलता है, या आपकी पत्नी आपको माँ के प्रति बोलती है, या कोई XYZ कोई भी अगर आपको माँ के प्रति ललकारता है या कुछ कहने की कोशिश करता है तो आप उसी समय वहाँ से रास्ता अपना हटा देते हो कि सब कुछ जायज़ है लेकिन माँ के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, ना सुनूंगी। आगे ऐसी स्थिति कहाँ से आ रही है? ये प्रेम कहाँ से उमड़ रहा है? ये प्रेम निरंतर रस धाराओं से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आप जो निरंतर भगवान की पूजा कर रही हो, माँ जगत जननी के मंत्र का जाप कर रही हो लगातार, रोजाना नित्य नियम, आपको अब ऐसा लगता है कि जैसे माँ ही मेरी दुनिया है। अगर माँ के बच्चों में इस प्रकार के संकेत उत्पन्न हो गए हैं, माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर, साक्षात जगत जननी भवानी अंबिके की कृपा है। आपके अंदर जो है दया धर्म उत्पन्न हो जाता है, संयम उत्पन्न हो जाता है, और आपके अंदर करुणा उत्पन्न हो रही है। ये जगत जननी माँ भवानी अंबिके की कृपा के माध्यम से ही सारा कार्य हो रहा है। और माता के भक्त कभी भी पराजित नहीं होते हैं, हमेशा ही विजय जरूर होंगे। और निरंतर जो अपनी माँ की पूजा करते हैं उनके ऊपर तो हमेशा जगत जननी दोनों हाथों से कृपा करती है। मैं खुद माँ की पूजा करता हूँ, तब मुझे पता है कि माँ से प्रेम जब हो जाता है फिर दुनियादारी किसी की परवाह नहीं करता व्यक्ति, फिर किसी की परवाह नहीं रहती है। बस मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी माँ ही मेरे लिए भगवान है, और मैं अपनी माँ की निरंतर पूजा करूँगा। माँ की पूजा करने वाला कभी परास्त नहीं होता, हर कार्य में विजयी रहता है। अगर माँ से जुड़ी हुई वीडियो आप जानना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर वीडियो में आपको पता लगेगा कि जो भी अनुभव है वो माँ से जुड़े हुए हैं। जो भी आपके घर में तंत्र मंत्र या कुछ भी क्रिया हुई हो, सब कुछ खत्म हो सकता है अगर आप माँ की शरणागत बच्चे बन जाते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।